कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आई एम नवीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ पावर और एक्सपोनेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जिसमें कि मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमें दिया है 6 की पावर एक्स प्लस 9 की पावर एक्स इक्वल है 2 की पावर 2x प्लस 1। तो हमें यहाँ एक्स की वैल्यू को सॉल्व आउट करना है। तो देखिए किस तरह से करेंगे इसको। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो 6 की पावर एक्स है इसको एज इट इज रहने देता हूँ, 9 की पावर एक्स एज इट इज रहने देता हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, देखिए कि x की पावर m मल्टीप्लाई में x की पावर n हो तो हम क्या करते हैं, पावर को प्लस करते हैं। तो ये इस फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है, इस फॉर्म में ये लिखा हुआ है, हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, इस तरह से कि 2 की पावर 2x मल्टीप्लाई 2 की पावर 1। तो अगर मैं इसको इस तरह से बंद करता तो इसी तरह से लिखता ना इसको, 2x प्लस 1, बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो मैं इस तरह से लिखता, तो मैं इसको इस तरह से खोल कर लिख सकता हूँ। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इसको इस फॉर्म में तोड़ूंगा, x की पावर m बाहर n, इस तरह से मैं इसको लिखूंगा। देखिए किस तरह से, यहाँ पर x 6 की पावर x प्लस 9 की पावर x इज इक्वल टू 2, और अंदर मैं यहाँ पर इसमें 2 लिखूंगा और बाहर इसमें x लिखूंगा और इनटू 2 इस तरह से। तो देखिए अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा कि ये जो 2 की पावर 2 दिया हुआ है इसको मैं सॉल्व करा लेता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ 6 की पावर x प्लस 9 की पावर x इज इक्वल टू, यहाँ 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर 4 की पावर x इंटू में 2 इस तरह से। अब यहाँ से मुझे 4 की पावर x को हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, पूरी इक्वेशन को 4 की पावर x से डिवाइड करा लेता हूँ, जिससे कि यहाँ 4 की पावर x जो है वो यहाँ से हट जाएगा। तो देखिए इसको लिख लेते हैं, डिवाइड बाय 4 की पावर x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम इसे डिवाइड करा लेंगे। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 6 की पावर x अपॉन में 4 की पावर x प्लस 9 की पावर x अपॉन में 4 की पावर x इज इक्वल टू, यहाँ पर है 4 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में 4 की पावर x। तो इस 4 की पावर x से ये 4 की पावर x जो है वो कैंसिल हो गया। अब देखिए एक्सपोनेंट का एक और लॉ होता है जो कि मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, कि अगर x अपॉन में y इन दोनों की पावर अगर m होती है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x अपॉन में y दोनों की पावर m। यहाँ x की पावर m अपॉन में y की पावर m को हम क्या लिखेंगे, x अपॉन में y दोनों की पावर m। तो उसी तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ कि 6 अपॉन में 4 इन दोनों की पावर x। उसी तरह से मैं ये लिख सकता हूँ 9 अपॉन 4 इन दोनों की पावर x। अब यहाँ पर तो सिर्फ 2 बचा हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो काट लेता हूँ उसको, 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। तो यहाँ पर 3 अपॉन 2 की पावर x, और यहाँ पर हम खोलेंगे इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं 3 अपॉन 2 इन दोनों की पावर 2, यानी कि 3 3 जा 9 हो गया और 2 2 जा 4 हो गया, और यहाँ पर बाहर हमारे पास x पड़ा हुआ है और यहाँ पर 2। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि x की पावर m और बाहर n हो तो ये जो है इक्वल होता है x की पावर m मल्टीप्लाई n। इसी का यूज़ हम यहाँ कर सकते हैं। मैं 2 को x से मल्टीप्लाई करा सकता हूँ क्योंकि वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मैं इस फॉर्म में इसको डाल सकता हूँ। देखिए 3 अपॉन में 2 की पावर x प्लस 3 अपॉन में 2, और यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 2x, यहाँ पर अभी 2 है। देखिए यहाँ पर 3 अपॉन 2 की पावर x है और यहाँ पर 3 अपॉन 2 की पावर 2x है। तो यहाँ पर देखिए पास में इसके x है, तो मैं इसको भी इस तरह से लिखूँगा कि इसके पास में x हो और 2 बाहर चला जाए। तो मैं इसको रीराइट इस तरह से कर सकता हूँ कि 3 अपॉन में 2, यहाँ x और बाहर 2 ले जाता हूँ मैं इसको इस तरीके से। अब होगा क्या, इस तरीके से मैं अगर मैं इसको लेट कर लूँ कि 3 अपॉन 2 की पावर x जो है वो u के इक्वल है। सपोज कीजिए मैंने इसको u मान लिया इस पूरे को, तो मैं यहाँ पर लिख पाऊँगा कि 3 अपॉन 2 की पावर x है, तो मतलब ये हो गया मेरे पास u, और ये पूरा का पूरा u है, तो ये हो गया u स्क्वायर और इजिकल टू 2। तो यहाँ पर इस तरह से मेरे पास एक इक्वेशन क्रिएट हो जाती है जिसको मैं सॉल्व कर पाऊँगा।
तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो पहले यू स्क्वायर फिर यू और ये इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा इजिकल टू 0। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग मेथड से। अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा उसका, तो आप फैक्टराइजेशन सीख सकते हैं। तो उसमें बताया हुआ है कि किस तरह से स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि जैसे कि यहाँ लास्ट टर्म है, ये मिडिल टर्म है इसकी, तो मुझे 2 नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर -2 आए। मतलब यहाँ 2 नंबर मुझे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर -2 आए। उन्हीं जो 2 नंबर मैंने सोचे थे उन्हीं को या तो मैं प्लस करूँ या मैं माइनस करूँ, और तो मुझे 1 मिले। यहाँ पर देखिए यू के आगे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। तो मुझे ऐसे 2 नंबर सोचने हैं। तो कौन से होंगे वो 2 नंबर कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर -2 और प्लस या माइनस करने पर उन्हीं दोनों नंबर को 1 आ जाए, ताकि मैं इसको एक्सपेंड करके लिख सकूँ। तो वो नंबर होंगे, एक तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। उसी तरह से 2 - 1 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो वो 2 और -1 ही वो नंबर है जिसको हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह से लिखूँगा यू स्क्वायर, अब यहाँ पर प्लस 2u माइनस u माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, तो इन दोनों को माइनस करेंगे, 2u में से u गया तो u आ गया, और 2 1 जा 2 मतलब +2 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ गया। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ इन दोनों में से कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में से। तो यहाँ हम इन दो टर्म जो हैं इनमें देखें तो हमें u कॉमन मिल जाता है। तो मैं यहाँ u लिख लूँगा। इसको मैं एक्सपेंड करके दिखाता हूँ आपको। देखो u इंटू यू लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू यू फिर -u माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इनमें से u कॉमन आ जाता है तो u इधर से u बचा प्लस, और यहाँ से बचा 2, क्योंकि ये वाला u कॉमन आ चुका है। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन माना जाएगा। तो ये जो दोनों में माइनस है तो माइनस भी कॉमन आ गया, 1 भी कॉमन आ गया। बाकी यहाँ से u बचा, माइनस तो कॉमन आ चुका है तो +2 बचा इजिकल टू 0। अब यहाँ पर इन पूरे इसमें से देखें तो u+2 दोनों तरफ है ना, तो ये कॉमन आ जाएगा u+2, और बचा क्या है u-1। यहाँ बचेगा u-1 और यहाँ ये 0 के इक्वल है। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं इस तरह से कि u+2 भी 0 के इक्वल है। दूसरी तरफ हम ये कहेंगे कि u-1 भी 0 के इक्वल है यहाँ पर। तो ये वाला जो +2 है ये अगर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -2। तो u की वैल्यू जो है यहाँ पर -2 आ रही है। अब यहाँ पर देखें तो ये वाला 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा 0 के साथ, तो u की वैल्यू यहाँ आ रही है 1। अब u जो है ना हमने माना था 3/2x के इक्वल। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर u जो है वो 3/2x के इक्वल माना था। तो इसी को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कि 3/2 की पावर x जो है वो u के इक्वल थी। अब यहाँ पर पहले u की पावर हमारे पास -2 आई है, मैं -2 लिख लेता हूँ। तो 3/2 की पावर x जो है वो -2 के इक्वल है। तो ये यहाँ पर इसका आंसर हम नहीं निकाल सकते, तो हम ये वैल्यू क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। ये रिजेक्ट है ये वैल्यू, यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं कर सकते हम। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ देखें, दोबारा से मैं इसको लिख रहा हूँ, 3/2 की पावर x जो है वो u के बराबर है। अब मेरा दूसरा u जो है वो 1 है, तो यहाँ पर मैं अगर 1 लिख लेता हूँ और फिर इसको लिखता हूँ 3/2 की पावर x। तो देखिए हमने सीखा था एक्सपोनेंट के लॉज में कि x की पावर जब 0 होती है तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब ये वाला जो x है वो कुछ भी हो सकता है, तो इसको मैं अगर रीराइट करके लिखूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ये मैंने यहाँ पर इसको 3/2 की पावर x ऐसे लिखा, और 1 की जगह पर मैंने लिखा 3/2 की पावर 0। 3/2 की पावर 0 मतलब x की पावर 0 होते तो 1 के इक्वल होता है, तो इसका मतलब ये जो है ये 1 के इक्वल है। यहाँ पर अब देखें तो दोनों तरफ क्या है, हमारे पास बेस जो है वो सेम है, दोनों बेस में 3/2 है, इधर भी 3/2 है। जब बेस सेम होते हैं तो एक्सपोनेंट भी आपस में सेम होते हैं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अब x जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो 0 हमारा राइट आंसर है। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चंस लेकर। आप प्रैक्टिस कीजिए और इम्प्रूव कीजिए अपनी मैथ्स। गुड बाय।